जय श्री राम बच्चों, मैं शिव भक्त एमके सर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.3 ऑफ 12th मैथ्स क्लास। आज हम 12th मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 3.3 उसके सभी क्वेश्चन जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और सिंपल वे में हम क्या जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि आपको फाइंड करना है तो रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें मिल जाता है। ठीक है, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। इफ ए डैश इक्वल्स टू ए, देन द मैट्रिक्स ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा हमने देखा, यदि किसी मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज किया और वो माइनस ए के इक्वल हो रहा है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कह देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। तो चलो इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो गिवन आपको मैट्रिक्स है इनका ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या जानते हैं, रो को कॉलम बना दोगे और कॉलम को रो बना दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट के यदि हम बात करें, लेट ए इक्वल्स टू, मैं इसको दे देता हूँ नाम। तो ये क्या है, 5 1/2 और -1, ये आपके पास ए है। तो ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो ये तो एक कॉलम ही है आपके पास, तो इस कॉलम को रो में यदि आप कन्वर्ट कर दोगे तो क्या लिखोगे, 5 1/2 -1, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर आ जाएगा। हमने जो कॉलम था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में। और ट्रांसपोज भी क्या होता है, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें मिल जाता है। इफ यू टॉकिंग अबाउट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, हम इसके सेकंड की बात करें, लेट ए इक्वल्स टू 1 -1 2 एंड 3। तो जो ए डैश होगा, तो जो रो है उनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। मतलब कैसे, कि जैसे ये 1 और उसके बाद इस -1 को लिख दिया, फिर ये रो इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे 2 और 3, दैट इज योर आंसर। केवल ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश से। और क्या होता है ट्रांसपोज, जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, यदि हम इसके थर्ड वाले की यदि बात करें, तो जो इसका थर्ड है वो आपके पास क्या है, देखो, लेट ए इक्वल्स टू, इसको लिखा हमने -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो यदि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो जो रो है उनको कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो रो को कॉलम बनाओगे, ये फर्स्ट रो है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे, क्या जाएगा, -1 5 6, और सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे √3 5 6, और इस थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करोगे 2 3 -1, दैट इज योर आंसर। ए डैश इज योर आंसर। सिंपल, किसी भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आप क्या करें, रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, देन वेरीफाई दैट a प्लस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। मतलब ये आपको कह रहा है कि यदि a इक्वल्स टू ये है और b इक्वल्स टू ये है, इनको वेरीफाई करना है कि a प्लस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। मतलब ये क्या कह रहा है कि पहले a और b को ऐड करो, फिर उनका ट्रांसपोज पता करो, और वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए के डैश। ए का ट्रांसपोज पता कर लो, बी का ट्रांसपोज पता कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यदि हम बात करें सबसे पहले a प्लस बी की,
तो a प्लस बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस b आपके पास क्या है, देखो b आपके पास है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आपके पास मैट्रिक्स बी है। दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करते हैं, हमने पढ़ा पिछली क्लासों में कि कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो -1 -4 तो क्या लिख देंगे, माइनस का 5 2 प्लस 1 कितना 3 3 माइनस का 5 दिस इज -2 5 प्लस 1 कितना 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 दिस इज -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2। ये आपके पास आ गया क्या, a प्लस बी। ठीक है, यदि हम इसका ट्रांसपोज पता करें, a प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे पता करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो देखो आप यदि इस रो को कॉलम बनाओगे तो -5 3 -2, और इस रो को कॉलम बनाओगे 6 9 और 9, और थर्ड रो को कॉलम बनाओगे -1 4 और 2। दिस इज a प्लस b का होल डैश। ठीक है, फिर हम यदि पता करें इसमें कि a डैश क्या होगा, यदि हमें सबसे पहले, ये तो हमने LHS को सोल्व कर दिया, हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जिसका हमने सोल्व किया क्या, LHS। अब यदि हम RHS के लिए बात करें, तो RHS के लिए बात करेंगे तो देखो हमारे पास जैसे ए डैश की हम बात करें तो जो मैट्रिक्स ए है उसके रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो ये ए डैश आपके पास क्या आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वहां से देखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 and 1। This is A dash. If we're talking about B dash, यदि B dash की हम और बात कर लें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स B है, तो इस मैट्रिक्स की रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो B dash -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, यदि ए डैश प्लस बी डैश की यदि हम बात करें तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझेंगे -1 -4 है ना, -5 5 प्लस 1 कितना 6 -2 प्लस 1 कितना -1 2 प्लस 1 कितना 3 7 प्लस 2 कितना 9 1 प्लस 3 कितना 4 3 -5 कितना 3 -5 -2 9 प्लस 0 कितना 9 1 प्लस 1 कितना 2। आप देखो दोनों को, यदि दोनों सेम है क्या, हाँ ये तो दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो वी कैन से दैट a प्लस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। ये दोनों इक्वल, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, देखो यदि हम इसके सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या वेरीफाई करना है, a माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश, ये आपको प्रूव करना है। तो यदि हम पहले a माइनस b की बात कर ले तो a आपके पास क्या है, देखो ये लिखा हुआ है -1 2 3 और 5 7 9 और -2 1 1, ये तो a लिखा हुआ है। फिर माइनस b क्या है आपके पास, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये आपके पास क्या है, b है। यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिंपल कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो आपके पास a माइनस में लिख रहा हूँ -1 -4, तो ये क्या आ जाएगा
प्लस का 4, -1 + 4, दिस इज वी नो दैट 3। ठीक है, -1 + 4 कितना हो जाएगा 3। 2 -1 तो कितना आ जाएगा 1। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। 5 -1 कितना आ जाएगा 4। 7 -2 कितना आ जाएगा 5। 9 -0 कितना आ जाएगा 9। -2 -1 कितना आ जाएगा माइनस का 3। 1 -3 कितना आ जाएगा माइनस का 2। और 1 -1 कितना आ जाएगा 0। ये आपके पास क्या हुआ a - b। ठीक है, यदि हम इसके ट्रांसपोज की बात करें तो यदि हम इसके ट्रांसपोज की बात करें a - b का ट्रांसपोज यदि हम देखें तो क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। दिस इज द a - b का होल डैश, ये आपके पास हो गया। और ये इक्वल होना चाहिए किसके, a डैश - b डैश के। तो देखो a डैश - b डैश फाइंड करते हैं, ये हमने इसका LHS फाइंड कर लिया। देखो ये एक बार लिख देते हैं हम इसको, LHS। और फिर यदि हम इसके सेकंड के RHS की बात करते हैं तो सेकंड का RHS क्या है, a डैश - b डैश। तो देखो ये आपके पास a डैश है, ये आपके पास b डैश है। तो a डैश -b डैश की यदि हम बात करें, a डैश को मैं लिख देता हूं, ये रहा a डैश। तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और -b डैश को यदि हम लिखें -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये आपके पास क्या हो गया, b डैश हो गया। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो a डैश माइनस का b डैश, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा, देखो आपके पास -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4 कितना आ जाएगा 3। 5 -1 कितना 4। -2 -1 माइनस का 3। 2 -1 कितना 1। 7 -2 कितना 5। 1 -3, तो 1 -3 कितना माइनस का 2। 3 माइनस माइनस 5, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 5 कितना 8। 9 -0 कितना 9। 1 -1 कितना 0। दिस इज द a डैश - b डैश। देखो दोनों को कंपेयर करो, 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0। हाँ 8 9 0। सो वी कैन से दैट a minus b का होल डैश इज ऑलवेज इक्वल्स टू a डैश माइनस का b डैश। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी, देखो ठीक है। यदि a प्लस b का होल डैश इक्वल होता है हमारे पास क्या, a डैश प्लस b डैश, और a माइनस b का होल डैश हमारे पास बराबर होता है a डैश माइनस b डैश। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड भी कुछ इसी टाइप का है। कह रहा है कि आपको गिवन है क्या, a डैश इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 और 1। और b जो है वो आपको गिवन है क्या, -1 2 1 1 2 3। ये आपके पास क्या है b। और आपको फाइंड करना a प्लस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश, और a माइनस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश। इसको भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहां से यदि हम इस a डैश का डैश कर दे तो डैश का डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, खुद a आ जाएगा। ठीक है,
तो ए कैसे पता करेंगे, डैश का डैश कर देंगे। डैश का डैश करने का मतलब क्या है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास ये 3 4 -1 2 0 और 1, ये आपके पास ए आ जाएगा। बी आपके पास ये है। आप यदि पहले एलएचएस फाइंड करते हैं, देखो एलएचएस मतलब क्या है, एलएचएस ए प्लस बी का होल डैश यदि आप करते हो तो पहले आप ए प्लस बी पता कर लो। ए प्लस बी आपके पास क्या होगा, ए तो आपके पास है 3 -1 0 4 2 1, ये तो आपके पास ए है। बी आपके पास क्या है, -1 2 1 1 2 3, ये आपके पास बी है। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं a प्लस बी, इट मीन्स वी नो दैट वेरी वेल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड। ठीक है, यदि कोई दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, देखो 3 -1 कितना 2, -1 प्लस 2 कितना, -1 प्लस 2 प्लस का 1, 0 प्लस 1 कितना 1, 4 प्लस 1 कितना 5, 2 प्लस 2 कितना 4, 1 प्लस 3 कितना 4, ये आपके पास क्या आया, a प्लस बी। यदि हम इसका ट्रांसपोज पता करें, a प्लस बी का होल डैश यदि हम पता करें तो क्या लिख देंगे, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 1 1 5 4 और 4, ये आपके पास आ जाएगा क्या, a प्लस बी का होल डैश। ये एलएचएस हुआ। यदि हम आरएचएस की बात करें, यदि हम इसके आरएचएस की बात करें तो आरएचएस के लिए क्या, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश तो हमें गिवन है, हम पहले तो बी डैश पता कर लेते हैं। बी डैश क्या होगा, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दोगे। तो क्या लिखोगे, -1 2 1 1 2 3, ये आपके पास क्या हो गया, बी डैश हो गया। देखो ठीक है, अब ए डैश प्लस बी डैश यदि हम करते हैं, ए डैश हमारे पास है 3 4 -1 2 0 और 1, ये तो हमारे पास है ए डैश। और बी डैश हमारे पास क्या है, -1 1 2 2 1 और 3, ये हमारे पास क्या है, बी डैश। यदि हम दोनों को ऐड करें, ए डैश प्लस बी डैश, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 3 -1 कितना 2, 4 प्लस 1 कितना 5, -1 प्लस 2 कितना 1, 2 प्लस 2 कितना 4, 0 प्लस 1 कितना 1, 1 प्लस 3 कितना 4। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या, हाँ मुझे, ये तो दोनों एक दूसरे के सेम है। सो वी कैन से दैट a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। a प्लस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। यदि हम सेकंड की बात करते, a माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यदि आप यहां से a माइनस बी पता करते हो, a माइनस बी, ठीक है, सेकंड, सेकंड है तो मार्कर चेंज करेंगे। सेकंड के लिए a माइनस बी, a आपके पास क्या है, a आपके पास है 3 -1 0 4 2 1, और माइनस बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है -1 2 1 1 2 3, और इसका सब्ट्रैक्शन है जो क्या होगा, देखो 3 माइनस -1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 को हम क्या लिख देंगे 4, -1 -2, -1 और -2 कितना, माइनस का 3, 0 -1 कितना, माइनस का 1, 4 -1 कितना 3, 2 -2 कितना 0, 1 -3 कितना, माइनस का 2, ये आपके पास क्या आया, a माइनस बी आया। यदि हम इसका डैश पता करें, a माइनस बी का होल डैश यदि हम लिखेंगे तो कैसे पता करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 -3 -1,
इसके इस रो को हमने क्या बना दिया, कॉलम, और इस रो को भी कॉलम बनाएंगे तो 3 0 और -2। ये आपके पास क्या हो गया, a माइनस बी का होल डैश। और अब यदि हम पता करें a डैश माइनस बी डैश, तो देखो यहाँ पे पता कर लेते हैं a डैश माइनस बी डैश। a डैश माइनस बी डैश के लिए यदि हम फाइंड करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, ठीक है। तो मैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा वैसे, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। देखो अब इसके लिए सेकंड के लिए माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 4। और फिर 4 माइनस 1 कितना, 3, माइनस 1 माइनस 2 कितना, माइनस का 3, 2 माइनस 2 कितना, 0, 0 माइनस 1 कितना, -1, और 1 माइनस 3 कितना, -2। देखो आप दोनों से दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या, हाँ गुरुजी ये तो बिल्कुल एज इट इज सेम आ रही। तो वी कैन से दैट a माइनस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस का b डैश। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको वेरीफाई करना था। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, 4 हमसे कह रहा है कि a डैश इक्वल्स टू आपको गिवन है -2 3 1 और 2, और b इक्वल्स टू आपको गिवन है -1 0 1 और 2। ये आपको b गिवन है। देन फाइंड a प्लस 2b का होल डैश। पहले तो हम a प्लस 2b फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका डैश पता कर लेंगे। तो a डैश का डैश कर देंगे, a डैश का डैश, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास a। तो इसका डैश करेंगे मतलब इस रो को कॉलम बना दोगे और कॉलम को रो बना दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2 3 1 और 2। ये आपके पास ए हो जाएगा। देखो इस रो को हमने कॉलम बना दिया और इस रो को भी हमने कॉलम बना दिया। अब हम फाइंड करें क्या, a प्लस 2 इंटू बी। ए तो आपके पास ये है, ए को लिख दिया, -2 1 3 और 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी। बी आपके पास क्या है, -1 0 1 और 2। तो इस 2 को यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, देखो a प्लस 2b इक्वल्स टू -2 1 3 2 प्लस इस 2 से यदि अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 0, ये प्लस का 2 और ये कितना 4। ये आपके पास 2b हुआ। अब इन दो मैट्रिक्स का एडिशन लिखा हुआ है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो -2 कितना, -4, 1 प्लस 0 कितना 1, 3 प्लस 2 कितना 5, और 2 प्लस 4 कितना 6। ये आपके पास क्या आया, a प्लस 2b। यदि अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज। तो यदि हम a प्लस 2b का ट्रांसपोज पता करेंगे तो कॉलम को रो बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 1 5 एंड 6, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इनटू ए डैश। इसको हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ए बी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। पहले ए इंटू बी पता कर लेते हैं और फिर इसका डैश पता कर लेंगे। तो ए आपके पास क्या है, 1 -4 3 और -1 2 और 1। तो a मल्टीप्लाई b मींस ए बी इक्वल्स टू, देखो हम जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से मल्टीप्लाई होती है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1। फिर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना 2, 1 इंटू 1 कितना 1। फिर -4 इंटू -1 प्लस का 4, -4 इंटू 2 माइनस का 8, -4 इंटू 1 दिस इज -4, 3 इंटू -1 माइनस का 3,
3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। ये आपके पास क्या आया, a इंटू बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का होल डैश। तो यदि a इंटू बी का होल डैश यदि हम पता करें, ए बी का डैश यदि हम पता करें, इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो -1 2 1 4 -8 माइनस का 4 -3 6 और 3। ये आपके पास क्या आ गया, a इंटू बी का होल डैश। ये तो LHS हमने सोल्व कर लिया। और अब यदि हम RHS की बात करें, तो सबसे पहले यदि हम a डैश पता करें, तो a डैश मतलब जो आपके पास ये a मैट्रिक्स है, इसके कॉलम को क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, a डैश 1 -4 3। ये तो आपके पास a डैश हुआ। और यदि हम b डैश की बात करें, तो जो ये b की जो रो है उसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 2 1। ये आपके पास क्या हुआ, b डैश हुआ। देखो अब यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें, b डैश इंटू a डैश, सो द b विल बी -1 2 1 और a डैश इक्वल्स टू 1 -4 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो द बी डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 4 प्लस का 4 -1 इंटू 3 माइनस का 3 2 इंटू 1 2 2 इंटू -4 माइनस का 8 2 इंटू 3 6 1 इंटू 1 1 1 इंटू -4 माइनस का 4 1 इंटू 3 3। देखो क्या दोनों सेम है क्या, हाँ गुरुजी ये तो दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम दिखाई दे रहे हैं। सेम होने का मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट आर सेम। So we can say that a into b का whole dash equals to b dash into a dash। ठीक है, ये भी एक आपके पास प्रॉपर्टी बनी क्या, कि a into b का whole dash जो होता है वो b dash a dash के बराबर होता है। यदि हम इसको और जनरलाइज भी करना चाहें, तो a b c d का whole dash, तो इसको हम लिख सकते हैं d dash c dash b dash a dash। ठीक है, मतलब इधर उल्टा लिख देते हैं। देखो ठीक है, आप कोई भी जैसे मान लो चार मैट्रिक्स के बारे में भी देखो, वो इस टाइप से होता है। यदि फिर हम इसके सेकंड की ओर बात कर लेते हैं, सेम यही है, इसको भी आपको वेरीफाई करना है। यदि आप यहाँ पे भी आप a इंटू बी पहले LHS की बात कर देते हैं, a इंटू बी, ए आपके पास है 0 1 2, ये आपके पास है 1 5 7। तो a इंटू बी यदि आप पता करते हैं, तो क्या लिखोगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम। कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 0 इंटू 1 तो 0 0 इंटू 5 0 0 इंटू 7 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 5 5 1 इंटू 7 7 2 इंटू 1 2 2 इंटू 5 10 2 इंटू 7 14। ये आपके पास हुआ a इंटू बी। इफ इट टॉकिंग अबाउट a इंटू बी का होल डैश, तो यदि हम a इंटू बी का होल डैश पता करें, तो इसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। क्या लिखेंगे, देखो हम लिख देंगे 0 0 0 और ये 1 5 7 2 10 और 14। ये आपके पास क्या हुआ, a इंटू बी का होल डैश हुआ। फिर यदि हम बात करें यहाँ से a डैश की, RHS के लिए हमें पता करना है b डैश इंटू a डैश। तो a डैश की पता करें, a डैश के बारे में पता करें, तो जो कॉलम है उसको हम क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो क्या लिखेंगे 0 1 2, ये a डैश हुआ। यदि हम b डैश की बात करें, तो जो रो है उसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। क्या लिखेंगे 1 5 7। और यदि हम मल्टीप्लाई करें इसको b डैश इंटू a डैश को, तो b डैश आपके पास है 1 5 7
और ए डैश आपके पास है 0 1 इंटू 2। तो बी डैश इंटू ए डैश जो होगा वो क्या होगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14। देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या? हाँ गुरुजी, ये भी दोनों बिल्कुल सेम है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए हम हमेशा ऐसे करते हैं, ए इंटू बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, दैट इज योर आंसर। यही आपको वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट की यदि हम बात करें तो a इक्वल्स टू कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, देन वेरीफाई दैट a डैश इनटू a इक्वल्स टू i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। ठीक है, तो ये a इक्वल्स टू आपके पास क्या गिवन है आपको, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। यदि हम ए डैश के बारे में पता करें तो ए डैश कैसे पता करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो कोस एल्फा, ये साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। ठीक है, ये आपके पास ए डैश हुआ। अब एलएचएस, मतलब ये वेरीफाई करना, एलएचएस ले लेते हैं हम। क्या है एलएचएस, ए डैश इंटू ए। तो ए डैश आपके पास क्या है, कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा। ये तो आपके पास है ए डैश। ए आपके पास क्या है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, ये आपके पास ए है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम, मतलब ये रो मल्टीप्लाई कॉलम। सो द ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, फिर माइनस साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, फिर माइनस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, तो माइनस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, फिर ये रो ये कॉलम, तो साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, और कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा। ये तो दोनों सेम है, देखो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये भी लिखा हुआ कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये हम आइडेंटिटी बचपन से पढ़ते आए हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये 1 और ये कुछ नहीं बचा 0, ये 0 और ये 1, दिस इज द आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, यही आपका आई, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। यदि हम नेक्स्ट इसके सेकंड की बात करें, सेकंड में भी कह रहा है a इक्वल्स टू साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस का कोस एल्फा साइन एल्फा, देन वेरीफाई दैट a डैश a इक्वल्स टू i। सेम एज इट इज इसको भी हम प्रूव करेंगे, जैसे a डैश हमने लिखा तो a डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस का कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, ये हमारे पास क्या है, a डैश है। अब यदि हम LHS ले ले, देखो LHS क्या है आपके पास, a डैश इंटू ए, सो दिस विल बी a डैश क्या है, साइन एल्फा माइनस का कोस एल्फा कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। तो आपके पास a डैश है, और a आपके पास क्या है, देखो साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस का कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, ये आपके पास है ए। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू,
ये रो और ये कॉलम, तो देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा माइनस कोस इंटू माइनस कोस प्लस का कोस स्क्वायर एल्फा, ये रो ये कॉलम, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, और फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का साइन एल्फा मल्टीप्लाई कोस एल्फा। ठीक है, ये रो ये कॉलम, तो कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा तो माइनस लिख दिया, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, या इसको ही मैं लिख देता हूँ कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, ये रो ये कॉलम, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो ये भी और ये भी, और इसकी वैल्यू हम क्या जानते हैं, 1, तो आपके पास क्या होगा, 1 0 0 1, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और डायगोनल के एलिमेंट के अलावा शेष सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, so that the matrix A is a symmetric matrix, कि ये जो मैट्रिक्स A है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। If A is the symmetric matrix, then we know that A dash equals to A। यदि हम A का डैश पता करें और वो वापस यदि as it is A ही आ जाता है, then we can say that this is a symmetric matrix। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो A equals to हमारे में क्या गिवन है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। If we want to find out transpose of A, then it will be, इस रो को हम क्या बना देंगे, कॉलम, तो इसको लिख रहा हूं देखो मैं -1 सॉरी 1 -1 5, फिर इस रो को लिख रहा हूं -1 2 1, फिर इस रो को लिख रहा हूं 5 1 3। अब इसको वापस मैच करते हैं, देखो ऊपर सेम जे एज इट इज जो है वो ही लिखा हुआ है, सेम डिटो वैसा ही हो रहा है। ए डैश जो है वो किसके इक्वल है, ए, सो वी कैन से दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। सेकंड क्या कह रहा है, A is a skew symmetric matrix। यदि A एक skew symmetric matrix है तो A डैश इक्वल होता है किसके, -A के, ये हम जानते हैं। If A is a symmetric matrix, then A dash will be always equals to -A। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, A equals to 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये हमें गिवन है। तो ए डैश जो होगा वो रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं लिखता हूँ 0, इस रो को लिख रहा हूँ 1 -1, फिर इसको लिख रहा हूँ -1 0 1, फिर इस रो को लिख रहा हूँ 1 -1 0। ये आपके पास क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज। अब यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, ए डैश इक्वल्स टू, यदि मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं सब में से, तो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में से माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस से सभी को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये तो 0 रहेगा, ये प्लस का 1 रहेगा, ये माइनस का 1 रहेगा, ये -1, ये 0, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये 0। ठीक है, तो अब आप देखो क्या यही ए था क्या, इससे कंपेयर करो, 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0, हाँ गुरुजी ये तो यही है, क्या लिख देंगे, ए डैश इक्वल्स टू -A, ये माइनस भी हमारे पास बाहर है, मींस वी कैन से दैट ए डैश इक्वल्स टू -A, so A is a skew symmetric matrix। ये जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना, वो सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, तभी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है।
फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कह रहा है? फॉर द मैट्रिक्स ए verify that A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट को पहले सोल्व करते हैं। ए आपको गिवन है 1, 5, 6 और 7। यदि हमें यहाँ से ए डैश पता करें तो क्या लिख सकते हैं? इसका ट्रांसपोज कर दिया 1, 5, 6, 7। रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश। ये मैंने इसको एक नाम दे दिया बी। तो b इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? a तो है 1, 5, 6, 7 और प्लस a डैश क्या है? 1, 6, 5, 7। यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड। उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 कितना? 2, 5 प्लस 6 कितना? 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 कितना? 14। यदि हम इस b का ट्रांसपोज पता करें, यदि हम b डैश पता करें मतलब रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो 2, 11, 11 एंड 14 दैट इज योर आंसर 3। ये आपके पास बी डैश आया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसको, देखो ये एज इट इज बी लिखा हुआ है, सेम ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? बी डैश इक्वल्स टू बी, और बी क्या था? मतलब ए प्लस ए डैश का डैश। ये आपके पास आ रहा है बी मतलब ए प्लस ए डैश। बी की वैल्यू पुट कर दी, बी क्या है? ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश का डैश किया तो ए प्लस ए डैश ही आ गया। इसका मतलब ये जो ए प्लस ए डैश है वो कैसा, कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो वी कैन से दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि इसके सेकंड की बात करें, A माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हम नाम दे दे C इक्वल्स टू A माइनस ए डैश, तो C इक्वल्स टू A तो आपके पास क्या है? 1, 5, 6, 7 और माइनस ए डैश आपके पास क्या है? 1, 6, 5, 7। तो यदि आप सब्ट्रैक्ट कराओगे C इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कराते हैं एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो घट जाते हैं। 1 माइनस 1 कितना? 0। 5 माइनस 6 कितना? माइनस का 1। 6 माइनस 5 कितना? प्लस का 1। 7 माइनस 7 कितना? 0। यदि हम C का डैश करते हैं क्या आ जाएगा आपके पास? रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये 0 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये 0, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? ये खुद C लिखा हुआ है, देखो कंपेयर कर दो आप। तो वी कैन से दैट C डैश इक्वल्स टू माइनस C, और C की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। C क्या है? A माइनस A डैश। तो ए माइनस ए का डैश और फिर ये वाला डैश, ये तो C की वैल्यू है, इक्वल्स टू माइनस C क्या है? ए माइनस ए डैश। किसी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे? ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें, 9 क्या कह रहा है? फाइंड 1/2 a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश वेर a इक्वल्स टू दिस। यदि a इक्वल्स टू ये है तो 1/2 a प्लस a डैश हमें फाइंड करना है एंड 1/2 a माइनस a डैश हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a डैश पता करें।
ए तो हमारे पास ये है, ए डैश पता करेंगे तो ए की रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, तो हमारे पास ए डैश क्या हो जाएगा, देखो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आपके पास क्या हुआ, ए डैश हुआ। अब ए प्लस ए डैश करते हैं, देखो हम पता करें a प्लस ए डैश, तो a तो आपके पास क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये तो आपके पास a है, और a डैश आपके पास क्या है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये आपके पास है a डैश। दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो a प्लस ए डैश आपके पास क्या होगा 0 प्लस 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है। ये आपके पास क्या आया a प्लस ए डैश। यदि हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा दें प्लस ए डैश, तो 2 से डिवाइड कराएंगे पूरे मैट्रिक्स को, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका फर्स्ट का आंसर 1/2 a प्लस ए डैश। यदि सेकंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 a माइनस ए डैश, तो यदि हम पता करें a माइनस ए डैश के लिए, तो a आपके पास क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये तो आपके पास a है, माइनस ए डैश आपके पास क्या है ये रहा ए डैश, तो 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ए माइनस ए डैश की यदि हम बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 माइनस 0 तो 0, ए माइनस माइनस ए तो ए प्लस ए कितना 2a, बी माइनस माइनस बी तो बी प्लस बी कितना 2b, फिर माइनस ए माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस माइनस सी सी प्लस सी कितना 2c, ये कितना माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी माइनस का 2c, 0 माइनस 0 0, ठीक है। अब यदि हम हमें तो फाइंड क्या करना 1/2 a माइनस ए डैश, तो 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया, और इसमें से 2 को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो ये 0 ये a ये b ये माइनस का a ये 0 c और ये माइनस का b ये माइनस का c और ये 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 a माइनस ए डैश जो है वो आपके पास क्या होगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, दैट इज योर आंसर 1/2 ब्रैकेट a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या होगी 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, खुद a ही हो जाएगा, देखो इज दैट क्लियर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको याद होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स ए को, सम ए मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में कैसे लिखते हैं 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2
ए माइनस ए डैश, ऐसे हम लिखते हैं। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड नहीं करना है, इसी फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम बात करें, a इक्वल्स टू हमें गिवन है 3 5 1 माइनस 1। तो ये a डैश यदि हम पता करेंगे तो क्या लिख देंगे, 3 5 1 और माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। यदि हम पता करें 1/2, पहले a प्लस a डैश यदि आप पता करते हो तो a आपके पास है 3 5 1 माइनस 1, ये तो a, और a डैश आपके पास क्या है, 3 1 5 माइनस 1। दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 कितना, 6, 5 प्लस 1 कितना, 6, 1 प्लस 5 कितना, 6, माइनस 1 माइनस का 2, और इसको 1/2 से यदि हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 1/2 a प्लस a डैश, ये क्या आ जाएगा, देखो 1/2 6 6 6 माइनस का 2, और इस 2 से यदि आप डिवाइड करा दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 3 3 और माइनस 1। ये तो आपके पास आया 1/2 a प्लस a डैश। और यदि हम बात करें a माइनस a डैश की, तो a आपके पास है 3 5 1 माइनस 1, ये तो a है, और माइनस a डैश आपने फाइंड किया 3 1 5 माइनस 1, दिस इज a डैश। तो यदि इसको सब्ट्रैक्ट कराते हो तो a माइनस a डैश क्या होगा आपके पास, 3 माइनस 3 तो 0, 5 माइनस 1 कितना, 4, 1 माइनस 5 कितना, माइनस 4, माइनस 1 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 1 क्या, 0। ये a माइनस a डैश हो जाएगा। यदि हम 1/2 a माइनस a डैश की बात करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 0 4 माइनस 4 0, और 2 से इसको डिवाइड करा दोगे तो 0 2 माइनस 2 0। अब इसको हम लिख देंगे a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो a जो है वो आपके पास आ जाएगा, ये तो आपके पास कितना है, 3 3 3 माइनस 1 प्लस, ये आपके पास कितना है, 0 2 माइनस 2 0। दैट इज योर आंसर। ऐसे ही आपको इसको लिखना है, या फिर आप ये स्टेप भी लिख सकते हैं, 1/2 ये यहाँ, और प्लस 1/2 ये, मतलब ये प्लस ये, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। दैट इज योर आंसर। यदि 3/3 की मैट्रिक्स है, इसको भी हम एज इट इज ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 3/3 इसको आप खुद से करना, और इसका ये 3/3 मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये 2/2 वाला आप खुद से करना। ठीक है, एक 2/2 का मैंने समझा दिया, एक 3/3 का मैं समझा देता हूँ, और एक एक मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसको मैंने नाम दिया a इक्वल्स टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और ये 2। यदि हम यहाँ से a डैश पता करें, क्या लिखेंगे, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2, ये आपके पास क्या हो गया, a डैश हो गया। देखो यदि हम पता करें a प्लस a डैश, क्या आ जाएगा, a तो आपके पास क्या है, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2, ये तो है a, और a डैश आपके पास ये है 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, ये आपके पास a डैश है। दोनों को ऐड कर दिया, और 1/2 से भी मैं यदि मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं।
कैसे ऐड करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 3 + 3 6, 3 -2 1, -1 -4 माइनस का 5, -2 प्लस का 3 1, -2 माइनस का 2 माइनस का 4 1, माइनस का 5 माइनस का 4, -4 -1 माइनस का 5, -5 प्लस का 1 माइनस का 4 और 2 + 2 कितना? 4। ये तो आपके पास क्या हुआ? 1/2 a + a डैश। यदि हम बात करें a - a डैश की, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? a तो आपके पास क्या है? 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये तो a - a डैश आपके पास क्या है? देखो वहां से 3 -2 -4 3 -2 माइनस का 5 -1 1 और ये 2। ये आपके पास क्या है? a डैश है। यदि हम मल्टीप्लाई कर दे 1/2 a - a डैश की यदि हम बात करें तो ये 1/2 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। देखो 3 - 3 कितना? 0। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 2 5 -1 प्लस का 4 कितना आ जाएगा? 3। भाई -1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या? प्लस का 4 कितना? 3 -2 -3 माइनस का 5 -2 प्लस का 2। देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, -2 + 2 0 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5 6 -4 प्लस का 1 माइनस का 3 -5 -1 माइनस का 6 2 -2 0। ये आपके पास हो गया 1/2 a - a डैश। यदि हमें इसको लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी a इक्वल्स टू क्या जानते हैं? 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश, ये हम जानते हैं। तो a इक्वल्स टू हम लिख देंगे, ये तो हमारे पास ये रहा 1/2 6 1 माइनस का 5 1 -4 -4 -5 -4 प्लस का 4 प्लस ये हम जानते हैं ये 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12 इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यदि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसके? सेम ऑर्डर की, मतलब ऑर्डर भी सेम है, मींस ये सिमेट्रिक है, देन वी कैन से दैट a dash equals to a and b dash equals to b। यदि a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a डैश तो a के इक्वल होगा और b डैश b के इक्वल होगा। then ab minus ba is a skew symmetric symmetric zero matrix identity matrix। यदि हमें फाइंड करना ab माइनस ba का डैश जो है वो यदि हम करें तो हम जानते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी a माइनस b का डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस का b डैश। तो ये प्रॉपर्टी यदि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ऐसे लिख दिया। देखो ठीक है भाई, इसका डैश माइनस इसका डैश। फिर एक प्रॉपर्टी हम ये भी जानते हैं, क्या? ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, ये जानते हैं। तो इधर तो हमारे पास है ए बी माइनस बी ए का होल डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
बी डैश इंटू ए डैश माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश इंटू बी डैश, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। और ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो वी कैन से दैट ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इक्वल्स टू बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर, ये तो आपके पास बी हो जाएगा, ये आपके पास ए हो जाएगा, माइनस ये आपके पास ए और ये आपके पास क्या आ जाएगा बी। तो ए बी माइनस बी ए का डैश, और दोनों जगह से मैं माइनस यदि कॉमन ले लेता हूं तो ये तो प्लस का हो जाएगा ए बी और ये माइनस का हो जाएगा बी ए। ठीक है, तो ए का डैश इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब इसका हमने डैश किया और वो क्या आ रहा है माइनस, इसी के बराबर आ रहा है। तो ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, देन वी नो दैट वेरी वेल A is a skew symmetric matrix, so we can say that AB minus BA is a skew symmetric मैट्रिक्स। तो ये ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड a प्लस a डैश इक्वल्स टू i, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज। भाई a तो आपको क्या गिवन है, a आपको गिवन है कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। तो a डैश जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। हमने रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। तो अब क्या कह रहा है, a प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई आपको गिवन है। तो a प्लस ए डैश मतलब a तो आपके पास है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस ए डैश क्या है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल्स टू आई मींस 1001। तो दोनों को ऐड करेंगे, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा प्लस का साइन एल्फा कैंसिल आउट 0, साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कैंसिल आउट 0, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा and this is equals to 1001. We know that very well, if two matrices are equal then their corresponding elements are also equal। यदि कोई दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होते हैं, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 2 कोस एल्फा इक्वल्स टू 1। यदि हम यहाँ से बात करें कोस एल्फा इक्वल्स टू 1/2 और कोस में 1/2, कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस π/3 की, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। So we can write cos alpha equals to, this is cos π/3. So alpha equals to π/3. That is your answer. Option number B is the correct answer। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।